दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 38 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनका 38 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है आज के टेस्ट में, वो एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे नंबर लाने वाले हैं। इस बात की गारंटी है, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा जिसे इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपको बताना है सोडियम क्लोराइड, ये तो सभी को पता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन, देखिए दोस्तों किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, इसे याद करने के मैंने जो है ना आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, याद कीजिए आप लोग, फिर से मैं आपको बता दूंगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम सी ए, ठीक है ना, सी ए से हमने ट्रिक बनाया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए कि कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये भी ट्रिक मैंने आपको बताया था। ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ए की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ए आर विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, ठीक ना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक मतलब लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो गाइस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है ना लास्ट में आधा जल होता है, 1/2 H2O, ठीक ना। तो इसलिए इसको पता है क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक मतलब अगर नाम बोला जाए तो इसको हम जो है ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो CaSO4 आधा जल, तो हेमी का मतलब होता है आधा, हेमिस्फेयर आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में, अर्धगोला, तो आधा से पता चल गया हेमी का मतलब। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें आधा जल होता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 2 जल होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, किससे प्राप्त किया जा सकता है, सोर्स क्या है? यह है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ट्रिक याद कीजिए दोस्तों, पिछले क्लासेस में मैंने करवाया आपको। ARBB विटामिन ए की कमी से रतौंधी और BB बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी। तो आपको ट्रिक पता चल गया। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, बीटेट हमने याद किया था, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। एक एडी नग, एक AD, देखिए एडी नग लगा होता है ना अंगूठी ये सब में छोटा, तो एक एडी नग बोलते हैं, तो एक एडी नग दे दो। अब एक मतलब विटामिन E, K, A और D, ये चारों जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक ना। एक एडी नग वसा में घुलनशील विटामिन है, और जो बचा B बच गया और C, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक ना। ये है ट्रिक याद करने का, एक एडी नग वसा में घुलनशील विटामिन। तो देख लीजिए कौन सा इसमें वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए एक एडी नग, सब आ रहा है, A भी आ रहा है, D भी आ रहा है और K भी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन B और C, तो C हो जाएगा इसका आंसर। दोनों ट्रिक से याद होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कौन याद रख पाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
ट्रिक याद कीजिए, ए आर बी बी सी से करवी डी सिलिकेटस विटामिन ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ए आर बी बी मतलब ए से रतौंधी का जो रा है ना उसको आर से डिनोट किया है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी का रासायनिक नाम बीटेट से हमने याद किया था। बीटेट जो है ना ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आप डीएलएड करने के बाद देंगे तो आप 1st to 5th तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बीटेट से हमने क्या याद किया था, विटामिन बी का रासायनिक नाम टी से थायमिन, ठीक है, उसका टी एच से था होता है ना तो टी से डिनोट कर दिया। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन और विटामिन ई का रासायनिक नाम टी से टेकेफेरोल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, थायमिन। ट्रिक मैं आपको बता दूंगा सारा इस वीडियो के लास्ट में। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने क्या याद किया था, अरे देखिए ए आर से अरे, बीटेट एग्जाम देने केफ कैफ और दिनेश कार्तिक भी आया है। तो ए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, तो रा को आर से डिनोट कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन सॉरी ये तो मैं 11 का लगा रहा हूँ, 12 का, ठीक ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। देखिए सभी प्रकार के विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का ये है हमारा ट्रिक। देखिए इसका लय क्या बनता है, अरे बीटेट एग्जाम देने कैफ और दिनेश कार्तिक भी आया है, देख लीजिए, अरे बीटेट एग्जाम देने कैफ और दिनेश कार्तिक भी आया है, मान लीजिए नाम है ये खिलाड़ी का, ठीक ना। तो देखिए मतलब ये लास्ट वाला जो लेटर होगा ना ए के बाद रा, ये विटामिन पहला नाम विटामिन का नाम होगा ए बी ई के डी और सी ये लास्ट में याद कर लीजिएगा। सी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो पहला नाम विटामिन का है ए बी, ठीक ना, ई के डी सी और लास्ट वाला जो है ये नाम है उसका रासायनिक नाम, ठीक ना। तो देखिए अरे मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, रा को आर से डिनोट कर दिया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन बी का रासायनिक नाम टी एच से था होता है तो उसका टी पहले टी रख मतलब टी से डिनोट कर दिया थायमिन को। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन और विटामिन ई का रासायनिक नाम टी से टेकोफेरोल होता है तो टी से डिनोट कर दिया है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है तो फा को एफ से डिनोट कर दिया है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैलिसफेरोल होता है तो का से डिनोट कर दिया है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है तो ए से डिनोट कर दिया है। अरे बीटेट एग्जाम देने मोहम्मद कैफ और दिनेश कार्तिक भी आया है, सी ए। अरे बीटेट एग्जाम देने कैफ और दिनेश कार्तिक भी आया है, सी ए। ये है ट्रिक हमारा। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ठीक ना, एक ए डी नग और जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो तो आपको पता चल गया, जो बचा बी और सी। अब चलिए दोस्तों किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इसे याद करने के भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखिए इसका लय क्या बनता है, ए आर बी बी सी से स्कर्वी डी से रिकेटस, विटामिन ए की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है तो रा को मैंने आर से डिनोट कर दिया है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है तो बा को बी से डिनोट कर दिया, सी से स्कर्वी और डी से रिकेटस, रा को मैंने आर से डिनोट कर दिया है, ठीक ना। और विटामिन ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये आप याद कर चुके हो, ठीक ना। तो ए आर बी बी सी से स्कर्वी डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इस तरीके से आप याद कर लोगे तो खुद ही याद आ जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है ना ये होता है NaHCO3, इसलिए इसको कई बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक ना, CaO। और अगर आपसे पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है तब आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ जिसे ड्राई जो है ना आइस भी कहा जाता है, ये दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्रु गैस मतलब आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों ये होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन। आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग इस विटामिन की कमी से के कारण होता है। ARBB सी से स्कर्वी, ठीक ना, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये तो आप सभी जानते ही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सूर्य का प्रकाश। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? भाई सब यहाँ कुछ ज्यादा ही डीपली पूछ लिया गया है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम दोस्तों वायोटिन होता है, वायोटिन,
ठीक है ना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है साइनोकोबालामिन, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ना कि जिप्सम में 2 जल होता है, तो इसलिए इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तब आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल होता है, इसलिए उसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। देखिए ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है, ARBB, सी से करबी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण, ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर, ये तो दोस्तों इंग्लिश नाम है। देखिए विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, याद कर लीजिएगा, जिससे कई बार कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम, ऐसा मुश्किल से कोई बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा इसका आंसर, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ट्रिक याद कीजिए। अरे बीटेट एग्जाम देने कैफ और दिनेश कार्तिक भी आया है, CA, ठीक ना, तो कैफ, ठीक है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम देखिए फिलोक्विनोन, फा को हमने F से डिनोट किया था, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहा जाता है दोस्तों, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी स्टूडेंट को पता होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O, याद कर लीजिएगा, D2O। आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। मछलियों की यकृत, ठीक ना, लीवर के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, तो यह है विटामिन डी की, ठीक ना, विटामिन डी की। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो जो नष्ट हो जाता है दोस्तों यह है विटामिन C, ठीक ना, विटामिन C जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ARBB, सी से करबी, डी से रिकेटस, ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर एनीमिया पूछा जाए तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, ठीक ना, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। विटामिन शब्द किसने दिया, तो विटामिन शब्द जो दिया था इनका नाम था दोस्तों फंक, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो मैकुलन, ठीक है ना, मैकुलन याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें आधा जल होता है। देख लीजिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ऑप्शन ए लगा देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते। कोबाल्ट किस में पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, और इसकी कमी से एनीमिया होता है, ठीक है ना। रक्त को थक्का बनाने में आपको पता है विटामिन के सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक मैकुलन, ठीक है ना। विटामिन सी का आविष्कारक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा होलकट, ठीक है ना, होलकट याद कर लीजिएगा। अम्लराज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है ना गोल्ड को मतलब घोला जा सकता है, सोचिए कितना ये है। अम्लराज जो है दोस्तों ये किसका मिश्रण होता है, तो ये HNO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अम्लराज को कई बार जो है ना इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, तो इसे एक्वारेजिया कहते हैं।